जी हाँ, जिहाद की आग वर्सेस बाबा की हुंकार। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लव जिहाद, इन दो शब्दों ने कोहराम मचा रखा है। समाज से लेकर सियासत तक बहस जारी है। कुछ लोगों की नजर में ये एक गंभीर संकट की शक्ल में उठ खड़ी हुई एक समस्या है, तो कुछ इसे काल्पनिक डर से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। बाबा ने कह दिया कि हिंदू बेटियां भले ही मर जाएं, लेकिन दूसरे धर्म के साथ जाने की ना सोचें, दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाने की ना सोचें। जवाब में मुस्लिम धर्मगुरु भी अपने धर्म की बेटियों के लिए ऐसी ही नसीहतें और फरमान जारी करने लगे। मुंबई में तो मुस्लिम माँ बाप को सावधान करने वाले पोस्टर तक लग गए, जबकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि लव जिहाद की ये सारी बातें काल्पनिक हैं, हवा हवाई है। पिछले कुछ दिनों में लव जिहाद के तमाम आरोप सामने आए हैं और कई मामलों में कार्रवाई और जांच भी हो रही है। ऐसे वक्त में दोनों ओर से धर्मगुरुओं के मुखर होने का क्या मतलब है? आज की बड़ी डिबेट इसी पर करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयानात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लव जिहाद पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। भले ही बिना विवाह के मर जाना, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में स्वप्न में भी मत सोचना, यह कहा है बाबा बागेश्वर ने। भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना है वो कलावा बांधकर तिलक लगाकर आएगा। यानी लव जिहाद की समस्या का एक बार फिर बखान करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने प्रवचन के दौरान नजर आए और हिंदू लड़कियों को सावधान करते हुए नजर आए। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान का जवाब भी आया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। बड़ी खबर यह कि लव जिहाद को लेकर ओवैसी हमलावर हो गए हैं। बीजेपी बताए कहां हुआ है लव जिहाद। मैं कहता हूं इश्क के मामले में मत पड़ो, लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े बताओ। सुनवाते हैं आपको क्या कहा ओवैसी ने। ये इश्क के मामलात में मत आओ, आप जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जन से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। तो देखिए, एक तरफ बाबा बागेश्वर का लव जिहाद पर आपने बयान सुना और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आंकड़े बताओ। ये सारा मामला हवा हवाई है, ये साबित करने की उनकी तरफ से कोशिश। आगे बढ़ने से पहले आइए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और ओवैसी के बयानों से उपजे कुछ सवालों पर गौर करते हैं। आज के बड़े सवाल, बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मर जाना मगर दूसरे धर्म के किसी लड़के से शादी मत करना, ये क्यों कहा? लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े दो, ये कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और इसी से जुड़े हमारे आज के सवाल। जी हाँ, एक और बड़ा सवाल यह है कि बाबा के डर के पीछे का आखिर क्या कारण है। देखिए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मर जाना मगर दूसरे धर्म में शादी मत करना, लेकिन ओवैसी सवाल पूछते हैं कि लव जिहाद के आंकड़े दो। कुछ केस से पूरे संप्रदाय पर सवाल उठ रहा है, ये धीरेंद्र शास्त्री का कहना। लव जिहाद का सच क्या है, ये भी जानने की आज कोशिश करेंगे समीर। बिल्कुल, और इन तमाम सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। मुस्लिम बेटियों के लिए फरमान क्यों जारी किया गया, क्योंकि अब हो रहा है कि दूसरी तरफ से भी यानी मुस्लिम धर्मगुरु भी फरमान जारी कर रहे हैं कि दूसरे धर्म में शादी मत करना। कौन किससे प्यार करे, ये क्या धर्मगुरु तय करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम करने जा रहे हैं चर्चा, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसी आवाजें उठती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी समस्या क्या है, ये हमने आपको बताई। दोनों तरफ के जो बयानात हैं वो हमने आपको दिखाए। और अब अपने खास मेहमानों को जो टीवी9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और लव जिहाद की इस समस्या पर भी बड़ा मुखर होकर मानवी अपनी राय रखती हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ कई और खास मेहमान मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं और यतीमा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। यतीमा, शुरुआत आज आपसे करते हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि ये समस्या हवा हवाई है, बीजेपी इसे फिजूल में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अगर लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े कहां हैं? किस शहर में कितने लव जिहाद के मामले सामने आए, बताया जाए। देखिए, ओवैसी जी की आंखों पर पट्टी बन गई है और क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं, दोनों ओवैसी बंधु पहले कह चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बता देंगे किसमें कितना दम है। उन्हें निकिता तोमर हरियाणा में दिखाई नहीं देती, जिसकी सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी दिल्ली में 36 चक्कू मारकर और 6 बार भारी पत्थर से सर कुचल दिया गया जिस बेटी का साक्षी, वो दिखाई नहीं देती। श्रद्धा दिखाई नहीं देती और न जाने ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनकी गिनती अगर शुरू की जाए तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। ये तो मैंने 3 आंकड़े अभी हाल फिलहाल के बताए हैं जी। तो ओवैसी बंधु जो हैं वो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको चाहिए कि देश में हिंसा हो। यानी कि आप ये कह रही हैं यतीमा, और आगे बढ़े, ये जो चिंता बाबा बागेश्वर की ओर से जताई गई है वो जायज है। आप यही कह रही है ना कि जो चिंता जताई गई है वो जायज है। ठीक है, रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगी। यतीमा ने 3 तो आंकड़े आपके सामने गिरा दिए और आपने भी खबरें देखी होंगी, कई लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। क्या आप ऐसे किसी डर से इत्तेफाक रखते हैं जो बाबा बागेश्वर को सता रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो क्राइम है वो क्राइम है। क्राइम को लव जिहाद कह देना या इस किस्म का नाम देना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बस्ती में 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। बीजेपी के एक लीडर ने अपने घर में 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया। वो कौन सा जिहाद है? 2.5 साल की बच्ची ट्विंकल अलीगढ़ में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना। एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो समझ में भी आएगा लोगों को ना, दर्शकों को कि हो क्या रहा है। मुमताज साहब जल्दी से कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्राइम है वो क्राइम है, उसको किसी मजहब से, किसी लव जिहाद या इस किस्म का नाम ना दे। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं बहुत सारे मामलात हैं। हाँ। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि इसी सरकार में 15% ज्यादा मामलात बढ़ गए हैं महिलाओं के साथ अपराध। आप ये बताइए ये कौन सा जिहाद है? इसको किस श्रेणी में? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। दूसरी, क्या एनसीआरबी ने कहीं कोई रिपोर्ट दी है कि लव जिहाद का ऐसे मामला है? सिर्फ कोई भी कह देगा आप मान लेंगी? अगर केरला स्टोरी आ जाएगी तो जो फिल्म राइटर, 1 मिनट मैडम, क्या फिल्म राइटर की मानेंगे या जो हमारी जांच एजेंसी है उनकी मानेंगे? एक मिनट रुक जाइए। मुमताज साहब एक मिनट, एक एक करके बोले, एक एक करके बोला जाए। 1 मिनट। मुमताज साहब आपने भी अपनी बात कही, यतीमा ने भी अपनी बात कही। अब हम डिबेट में पहले सबको शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओपन डिबेट करेंगे ना। मानवी हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी जी, यतीमा की तरफ से एक बात कही जा रही है और ये बात बार बार कही जा रही है कि आप लव जिहाद के जब आंकड़े देखते हैं जिन्हें लव जिहाद कहा जा रहा है तो एक पैटर्न खास तरह का नजर आता है। इस पैटर्न को क्या बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए क्या? देखिए, मैं शुरुआत ऐसे करना चाहती हूँ कि भक्त मिल जाते हैं बाबा को यूं झूठ बोल बोल के। कौन नहीं जानता बाबा की आदत और मजबूरी क्या है। बदल जा अनभक्त, छोड़ दे ये अंधविश्वास, क्योंकि जिस राह पे तू चल रहा है उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब आ जाते हैं बाबा की बात पे। देखिए, बाबा ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली है कि आज के जमाने पे आपको किसी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रम के आड़ में जो हमारी बहन, बेटियां, बच्चियों के साथ होता है उसके चलते बहुत सारे बाबा इस वक्त जेल में पाए गए हैं। अब ये धर्म के ठेकेदार हमें, 1 मिनट, आपके बीच में नहीं बोली, आपके बीच में नहीं बोली। अभी धर्म के ठेकेदार हमें बताएंगे कि हमें किससे दोस्ती करनी है। अभी धर्म के ठेकेदार हम बताएंगे। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट मत करिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ये बताएंगे हमें किससे शादी करनी है, किसके साथ उठना है, बैठना है, दोस्ती करनी है। मुझे नहीं लगता। और बाबा ये भूल गए थे, बाबा ये भूल गए थे, जब आप 1 उंगली किसी में उठाते हो तो 4 उंगलियां आप पे भी आती है। 4 उंगली बाबा पे भी आई है तो बाबा पे भी सवाल उठेंगे। यति जी प्लीज, यति जी प्लीज सबके बीच में मत बोले ना। यति जी प्लीज सबके बीच में मत बोले ना। 4 उंगली आप पे भी तो आएगी ना। और ये पेट का दर्द इनका कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई करता है। ये आंकड़े से मुकर नहीं सकते। बता दीजिए, प्रीति ने फिरोज का गला काट करके उसे सूटकेस में डाल करके किसी की ब्रेन की पटरी में डाल दिया, सूटकेस में डाल के। उसमें बता दीजिए ना, वो कौन सा जिहाद कहेंगे? वो कौन सा जिहाद कहेंगे? क्या प्रीति मुसलमान थी? प्रीति एक हिंदू लड़की थी। आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, आप अच्छी बेटियों को तालीम दें, तो उनको पता लगेगा ना। आप अपने एक मिनट
मिनट प्लीज 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 प्लीज। आप दोनों हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो दर्शकों तक आपकी बात ही नहीं पहुंच रही है, फिर फायदा क्या होगा। फिरोज बख्श साहब, यहां पर मैं आपको चर्चा में लाना चाहता हूं। आंकड़ों की बात हो रही है ना, ये मामला क्या हवा हवाई आपको नजर आता है, या फिर आंकड़े हैं इसके पक्ष में ताकि इस दलील को मजबूत माना जाए? देखिए, ऐसा है समीर अब्बास साहब, आंकड़े तो हैं। हमारी बहन यतीमा ने 3 एग्जाम्पल दिए और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। और ये जो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से किसी हिंदू बच्ची को शादी नहीं करनी चाहिए, ये जो सामने देख रहे हैं इसलिए कहते हैं। 3 एग्जाम्पल इन्होंने दिए और भी एग्जाम्पल हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, एक मुझे 5 सेकंड और दे दीजिए। दूसरी बात ये, आपने शुरू में एक बड़ी कायदे की बात कही। आपने ये कहा कि क्या धर्मगुरु ये डिसाइड करेंगे कौन किससे प्यार करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? बिल्कुल से। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो भी ठीक है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमान सदियों से, तिरनों से इस तरह से रहते चले आ रहे हैं जैसे दूध में शक्कर। दोनों, ये दोनों इस तरह से अलग नहीं। तो अब तो ये बताया जा रहा है ना कि दूसरे धर्म में शादी मत करो, दोनों तरफ से बताया जा रहा है। उधर बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, इधर मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं। मुस्लिम पोस्टर आया मुंबई में, जो मुस्लिम कॉलोनी है बहुत बड़ी, वो पोस्टर। अरे हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन के लिए आप नहीं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 आप रहेंगे। ये एक्शन का रिएक्शन ही है। ये इस चीज की वजह से इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। सुनिए। अरे दोनों खवातीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही की बात को बढ़ा। ठीक है, एक मिनट बोलने दीजिए। मानवी जी, यति जी, प्लीज सबके बीच में मत बोले प्लीज। फिरोज साहब, मुझे लगता है आपकी बात हो गई। साजिद रशीदी साहब, लेकिन इससे क्या आपस में नफरत और नहीं बढ़ेगी जब दोनों तरफ के धर्मगुरु कहेंगे हाँ तुम इस धर्म में शादी मत करो, तुम उस धर्म में शादी मत करो, और ये धर्मगुरु तय करेंगे क्या कौन किससे शादी करेगा? समीर भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपकी डिबेट में चिल्लम चिल्ली हो रही है जी। आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं लगातार अपील कर रहा हूँ, कई सालों से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ जी। आपके डिबेट में ऐसा होता नहीं है। जब आदमी का टर्म आए तो बोले और अच्छी तरह से बात रखे, आंकड़ों के साथ रखे, बहुत अच्छी बात है। दूसरे के बीच में बोलना, मैं समझता हूँ ये डिबेट नहीं हो सकता और इससे व्यूअर को बहुत नुकसान होता है। मत दीजिए प्लीज, अपनी बात रखिए जिस पे डिबेट है। ठीक है, जल्दी से रशीदी साहब। मतलब ये बात भी बुरी लग गई? नहीं, बिल्कुल लगने की बात है। जब आप गलत तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो सच बोलना पड़ेगा। ठीक है यति जी। मौलाना साहब अपनी बात रखें। मैं बोलूं जी? बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, लव जिहाद जो है एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। आपने हादिया मामले में देखा होगा, केरल का जो मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं। अभी 2021 श्रद्धा के 32 टुकड़े हो गए, वो कोई चीज नहीं है। निकिता तोमर को डे लाइट में मार दिया गया, वो कुछ नहीं है। फिरोज भाई प्लीज, एक एक करके मार करके फिरोज साहब से कुचल दिया गया, वो कुछ नहीं। फिरोज साहब, अभी तो उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया। एक मिनट, कौन सी कैटेगरी है फिरोज साहब? अरे आप नाम कुछ भी दे दीजिए। यति जी प्लीज अपनी बात तो रखने दीजिए ना, फिर ऐसे उनको लगेगा कि उनकी कोई सुन नहीं रहा। इसे कोई इल्म नहीं कहते, जहालत है। क्राइम कहिए ना उसको, जिहाद क्या मतलब? लव जिहाद ये क्या है? ठीक है। और श्रद्धा कहिए, मैं तो आपको आलिमों, फाजिल, अकाबिर और अमायद समझता हूँ, इज्जत करता हूँ आपकी। आप आलिम हैं, मुझे आप जाहिल कह सकते हैं। मैं तो आपसे सीखता हूँ। ठीक है जी, जल्दी से रशीदी साहब। अभी 2021 में बीजेपी के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि साहब हमारे पास एजेंसियों की तरफ से ऐसे कोई इनपुट नहीं है कि हम लव जिहाद जैसी कोई चीज कह सके, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। या तो पार्लियामेंट का मैं बयान दिया हुआ मिनिस्टर का बयान झूठा है, या सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ झूठा है। सामने जो कुछ हो रहा है उसको कैसे नकार सकते हैं रशीदी साहब? तमीज से बात करिए, आराम से दुनिया देख रही है। लोग कहेंगे कि मुसलमान। अरे भाई, उनको फिरोज साहब पूरा वक्त मिला है, पूरा वक्त मिलेगा, पूरा वक्त। यति जी प्लीज, ये मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफी। कंप्लीट तो कर ले वो अपनी बात, उन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया जी। क्यों कर रहे हैं? मैं किसी के बीच में बोल रहा हूँ जी? शर्म आनी चाहिए। नहीं, रशीदी साहब प्लीज पर्सनल कमेंट ना करें। आप अपनी बात रखें। आप अपनी देखिए, संजीव जी और हिंदुस्तान, ठीक है, आप कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट करें। सबसे पॉपुलर ये डिबेट शो है और आप बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, तमीज से बात करिए। ठीक है, आप चुप रहिए, सुनिए, बोलिए। देखिए मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं। हाँ। रूबीना से रूबी बन गई, अस्मा से रीमा बन गई,
शाइस्ता से सोनी बन गई, रजिया से निक्की बन गई, आमिना से मीना बन गई, आयशा से सुहानी बन गई। ये कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं जो मुझे मेरी जानकारी है। हिंदू साइड पे भी है, लेकिन मैं और हजारों लाखों आंकड़े हैं। यार मैं एक बार संजीव जी के पास आना है। ये दोनों तरफ है, मुस्लिमों में कम है, हिंदुओं में ज्यादा है। आप लोग ऐसे करेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं हो पाएगी। इंटरप्ट कर दिया उन्होंने मुझे। आपने आंकड़े बता दिए ना दूसरी तरफ। मैं अपनी पूरी कर लूंगा, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं है। आपने आंकड़े तो बता दिए। अरे आप बोलेंगे उसके लिए इनकी कानों में रुई आ जाती है। ठीक है, बारी बारी से जिनका नाम हम लेंगे प्लीज वही जवाब दें। मेरी रिक्वेस्ट है, आ रही हूँ सर आपके पास आ रही हूँ। अभी संजीव जी को हमने डिबेट में शामिल नहीं किया है। धीरेन्द्र शास्त्री की एक बात का समर्थन, जल्दी से उनके पास भी जाना है, जल्दी और से। ये इस्लाम है, ऐन इस्लाम है हाँ, क्या कि मुसलमान लड़के को हिंदू लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, वो अवैध मानी जाती है। अच्छा, मतलब ये बात बाबा बागेश्वर की पसंद आ गई आपको? बिल्कुल अच्छी बात है। हिंदू लड़की भी किसी मुसलमान लड़के से शादी ना करे, हाँ। और मुसलमान लड़की भी किसी हिंदू लड़के सर से लेकिन शादी बात वही है ना कि कोई ये तय नहीं करेगा कि किस धर्म में किसको शादी करनी है, किसको इस्लाम किससे बता प्यार हो रहा है। सकते ठीक हैं, है, तो ये तो अलग चर्चा का विषय है। संजीव जी आपके पास आ रही हूँ मैं। हम जो लव इस्लाम है जिहाद वो के कुछ बताएंगे, मामले फैसला सामने नहीं आए हैं। इससे एक मिनट, यतीमा ऐसे नहीं करिए, ऐसे मत करिए प्लीज। देखिए रशीद, यतीमा प्लीज, संजीव जी से सवाल पूछ रही हूँ। मेरा नाम लेके मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए, माइलेज लेने की कोशिश अरे रुक जाइए यतीमा, रुक जाइए, आऊंगी आपके मेरा पास। नाम लेके टीआरपी लेने की कोशिश मत कीजिए। अरे आपका नाम इतना बड़ा है क्या कि टीआरपी आ जाएगी? आपको इतनी जानकारी नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के यतीमा और मानवी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अरे आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चुप हो जाइए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। संजीव जी आप मेरा सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। सवाल सुनिए आप मेरा। यतीमा प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? संभव नहीं है। आप ऐसे डिबेट को हाईजैक नहीं कर सकती ना, बाकी लोग भी आए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप चुप नहीं हो रही हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, चुप हो जाइए। आप ऐसे मत करिए। संजीव जी मेरा आपसे सवाल है, लव जिहाद के कई मामले सामने आए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर मामले में क्राइम और एक जिहाद को जोड़ करके देखा जाए ये भी तो सही नहीं है ना। दो लोग प्यार कर सकते हैं, दो धर्म अलग अलग हो सकते हैं, शादी हो सकती है। क्या आप बेवजह का एक माहौल बनाने की भी कोशिश, ऐसी कोई साजिश देखते हैं आप? सबसे आखिर में मुझे आपने निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। मेरे पांचों पैनलिस्ट भी मुझे सुनेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। 30 जी। मुझे लगता है कि दो विषयों को इंटरमिक्स कर रहा जा रहा है, जो कि अपने आप में एक डेंजरस है। टॉपिक आज का लव जिहाद है। लव जिहाद एग्जैक्टली क्या है? लव जिहाद वो लव नहीं है, झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाने को लव जिहाद कहा जाता है। ये डिफरेंस है। इट्स नॉट ए नॉर्मल लव। वो किस तरह से झूठ बोल के, कलावा पहन के, तिलक बांध के आप जब गलत नाम से आते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन गलत बताते हैं, जो लॉ ऑफ एविडेंस में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलीगल है। जब आप इलीगल एक्टिविटी के जरिए उस सर्कल में जिसको लव कहते हैं, जब उसमें आप एंटर करते हैं झूठ बोलकर, और उस लड़की को बरगलाते हैं, उसको घुमाते हैं, फिराते हैं, गिफ्ट देते हैं, जब वो कंसीव कर जाती है तो उसके साथ आप उसके गर्भपात कराते हैं, उसके उत्पीड़न शुरू करते हैं, और तब आप बताते हैं कि अरे तू तो मुस्लिम हो चुकी है, क्योंकि तुझे मुस्लिम निकाह करना पड़ेगा। वो घर की रहती है ना घाट की। लव जिहाद इस चीज का नाम है। नहीं तो ये संजीव जी एक मिनट, संजीव जी ये बाबा बागेश्वर, एक मिनट संजीव जी, एक मिनट रुकिए। संजीव जी, ये जो आपने परिभाषा बताई, ये बाबा बागेश्वर को नहीं पता है। खाओ तुम। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं सुना आपने? कि दूसरे धर्म के लोगों के झांसे में मत फंस जाना, दूसरे धर्म पर कभी भरोसा मत करना। झांसा क्या? तो ये तो अलग है ना। नहीं, दूसरे धर्म के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तो ये आप जो बता रहे हैं ये उनको नहीं पता है। आपने वो वीडियो देखी नहीं, दोबारा से देखिएगा। वो कहते हैं कि दूसरे धर्म के झांसे में मत फंसना, तो क्या गलत कहते हैं? कैसे पता लगेगा कि ये वाला मेरे वाला मुस्लिम मेरा दोस्त अच्छा है? बहुत अच्छा कहा है उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है। कोई संबंध मत रखिए, जैसे मेरे मित्र भी कह रहे थे अभी, नकवी साहब। इसमें यानी आप साथ हैं, मत रखिए, इसमें आप लोग साथ हैं। अपील करता हूं। इसमें मैं बाबा धीरेन्द्र के बुनियाद साहब, ये बड़ी अच्छी बात निकलकर सामने आई कि जहां बात होगी कट्टरवाद की, एक मिनट, जहां बात होगी कट्टरवाद की, जहां बात होगी कि दूसरे धर्म के किसी लड़के या लड़की से शादी मत करना, वहां आप लोग एक हो जाएंगे, वहां आप लोग एक हो जाएंगे। वहां पर मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरुओं की राय एक हो जाएगी। यानी
यही है ना। अल्टीमेटली आसमान और समुद्र एक दूरी पर जाने के बाद आपस में ठीक है। मिलते हैं। क्यों इतना दूर किया जा रहा है? इतना दूर कौन कर रहा है मानवी? ये लव जिहाद के लिए इतना बोल रहे हैं और ठीक ये है। बाबा के लिए नहीं, एक मिनट सुनो मानवी, एक मिनट मानवी को सुनो मैं इनको। इधर से मैंने बात रख ली, मानवी और भी बात रख ली। एक मिनट, किसी मानवी के लिए बोल सकती है ये? मानवी, दहेज की वजह से वो दहेज नहीं दे पाती है, उसको जिंदा जला देते हैं, उसके लिए मानवी को सुनिए। दहेज के लिए हमारी बेटियों को जिंदा ठीक है, जला एक देते हैं, मिनट, उसका एक डेटा भी मिनट। लेकर आते हैं, उसका मानवी डेटा जल्दी से लेकर नहीं आए। आप अपनी बात मैं यही रखिए। कह रही हूँ, दहेज एक-एक करके, please, एक-एक करके। जला देते हो, इतना मजबूर कर देते हो, देखिए, दहेज लव दिलाएंगे जिहाद तो को कहाँ ले जा रही है? घर में वापस भेज देंगे, लव जिहाद को उसके कहाँ लिए ले जा रही है? कुछ भी बोलेंगे। देखिए, लव उसके लिए जिहाद कोई पर जवाब बोलिए। नहीं है। वो भी गलत है। आज का विषय लव जिहाद है। लव जिहाद पर बोलिए। जी सुनिए, लव तो जिहाद पर कुछ आप नहीं तो ऐसे ना थे। लव संजीव जिहाद जी, पर कुछ नहीं आता। संजीव जी, आप तो ऐसे ना थे भाई। सुनिए तो, आप सुनिए, क्या बोल रही हैं? सुनिए तो, तब तो समझ में आएगा क्या बोल रही है। मौलवी के लिए कुछ बोल सकते हैं। बेटियों के लिए आप आराम से बात करिए पहले। मैं आराम से ही आप बात कर प्रश्न रही हूँ। पूछिए, क्या पूछना आप था? डेटा की बात कर रहे हो ना, आप कुंजी कुंजी मत यूज करिए। मैंने तो आप बताइए क्या? सुनिए, मैंने आपसे कोई गलत भाषा में बात करी? कुंजी मतलब होता है मैं नंदलाल थोड़ा दयाल, वो बैलेंस जो कर दूं दोनों एक-एक को। करके सर, प्लीज एक-एक करके। मानवी आप जल्दी बोलिए, फिर मैं आऊंगी सर आपके पास। मानवी जल्दी से। देखिए, अटक गई मनवी। इनका जो एजेंडा है वो इनका? कहीं ना कहीं- आप लोग आप सीधे शब्द बोलिए ना, मैं कैसे सुन लूंगा? एजेंडा आपका है, हिटलर जी का आपका एजेंडा है। आगे जब भी थम्पिंग मेजोरिटी से दूसरी बार आ जाते हैं लोग, हिटलर कहीं नहीं रह गए। केरला में भी नहीं जाने वाले हो, केरला से भी जाने वाले हो, केरला से भी जाने वाले हो, मार्जिनलाइज हो गए हो इसी सोच की वजह से, इसी सोच की वजह से मार्जिनलाइज हो गए हो। ठीक है, यही वो सोच है, ठीक है, ठीक है। तो प्रूफ लेकर यही सोच है जिससे लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। ये ऐसे बहस होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आप अगले गेस्ट की तरफ अरे जाइए। उइगर मुसलमानों के बारे में कुछ बोलो, क्या ठीक है, दुर्दशा हो गई आ जाओ, उनकी आपके चाइना पास आ में? जाओ। मानवी, क्या रशीदी विचार साहब, आपके? रशीदी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए सर। एक मिनट। यतीमा फिर वही हो रहा है, यतीमा रुकिए ना, आऊंगी ना आपके पास। अभी रशीदी साहब के पास जा रही हूँ, आऊंगी जरूर आऊंगी सर। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि बारी बारी से सबके पास हम आए। रशीदी साहब, साक्षी का मर्डर अगर साहिल करता है तो साहिल को क्यों जरूरत पड़ती है कि वो रुद्राक्ष की माला पहने, कलावा पहने और उसके बाद साक्षी के पास दोस्ती के लिए जाए? क्या इस मामले को आप कंडेम नहीं करेंगे? ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, हमने इसको कंडम किया है और हमेशा कंडम करते हैं। ये होता क्यों है? ये पैटर्न क्यों मैं है? आपको बता दूं, देखिए, इस्लाम में शादी से पहले लड़के लड़की की मुलाकात, डेटिंग, साथ में वक्त गुजारना, ये सब जायज़ है ही नहीं। अगर कोई करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ करता है, उससे इस्लाम का कोई लेना देना है ही नहीं। जब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं तो इस्लाम से जोड़ा क्यों जाता है? सर, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। कंडम करता है उस चीज को। रुद्राक्ष की माला और कलावा पहनने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर किसी लड़की से दोस्ती करनी है तो? मानवी जी, इस्लाम जवाब नहीं रखिए इस मानता बात से। उसको। जवाब जब इस्लाम उसको नहीं मानता, अगर कोई मुसलमान इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है तो उसका इस्लाम से क्या लेने देना? कोई मुसलमान एक लंबे नहीं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर हो रहा देखिए, है, कल एक- धर्मांतरण की साजिशें हैं, इसलिए ये पैटर्न नजर आता है। रशीदी साहब, कल एक- इसका जवाब दीजिए। ये बहुत एक- बड़ा सवाल है जो बार बार उठाया जाता है। कल एक वीडियो वायरल हुई और आज भी वायरल है। वो एक हिंदू लड़के के पीछे मुसलमान लड़की बैठी है बुर्का पहनकर, और वो उससे बार बार जय श्री राम के नारे लगवा रहा है कि जय श्री राम। वो कह रही है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी। उसने कहा नहीं, बदनाम कैसे हो जाएगी, जय श्री राम का नारा लगाओ। और वो बेचारी जय श्री राम का नारा लगा रही है। ये एक तरफ से नहीं है। अभी आपने खबर कहाँ से मिलती है? अरे बोलने दो भाई, मोटरसाइकिल पर बैठी क्या है अपनी तरीका है? यतीमा, देखिए ये गलत है। बना दिया आपने। जब आपके बीच में वो नहीं बोलते तो आप क्यों बोलती हैं? वो भी दे रही कहाँ से निकाल है। के मैं ये लाते कह रहा हूँ कि हम हैं? मुद्दे पर बात करें ना। ऐसे आप एक एग्जाम्पल उठा के कह देंगे कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। निकाल के मत लाया कीजिए ऐसी चीजें आग लगाने के लिए ठीक है, समाज। सर, रशीदी जी की ज्यादातर खबरें झूठी होती है। एक मिनट। नहीं ठीक है, ऐसे किसी वीडियो बनाएगा जब तो बोला सर नहीं सर जाता, सुनिए तो ना, बोला नहीं ऐसे कई वीडियोस ट्विटर पे आते रहते हैं सर। ऐसे किसी वीडियो की सत्यता की जांच पहले होनी चाहिए। सर आप बात पूरी करिए, पूरी करिए। जी, आपकी राय क्या है मानवी जी, इस बारे में क्या राय है? बोलो मेरे में। सर प्लीज। ठीक है, रशीदी साहब बोलिए, कंप्लीट भगवान करें। के वास्ते, अरे बीच खुदा का वास्ता तो मानोगे नहीं, भगवान के देखो, आप ये जो बीच में करते हो ना, ये उंगलबाजी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। देखिए, अभी महाराष्ट्र का एक वाकया और सामने आया। एक मनोज कुमार नाम के आदमी ने कहाँ से खबरें आपके अपनी उस लड़की को जो उसके साथ कल रिलेशन चलाया। में रह खबरें आप रही थी, देखते नहीं हो लगता है मुझे। वायरल हो रहा है ये। आप ही सुनती हैं। उसने बाकायदा उसके टुकड़े करके उसको कुकर में उबाल के कुत्तों से खिलाने का काम किया उसने। इंस्पायर उसको कैसे लवजियात कहा? को- आप या भगवा ट्रेप अरे को- भैया, झूठा बोल के तो नहीं आए ना। लव जिहाद नहीं, ये उसको भगवा लव ट्रेप का होगा। सर, ये सबका केस जिहाद नहीं है। मुंब्रा का बता रहे हैं वो। ये रूटीन का एक क्राइम है। ठीक है, अच्छा, ये जिहाद नहीं है। ये रूटीन क्राइम है क्योंकि रूटीन जिसके क्राइम है, साथ हाइड्रोसिंग crime अंडर
जिसने किया उसका मजहब एक। अरे भैया, रूटीन है। आप कलावा मानते हो, ठीक है, झूठ नाम बोलते हो, अपना नाम जो है वो रहमान के बदले आप राम बताते हो, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद उस लड़की को धोखा देते हो, जब उसके साथ आप कंसीव हो जाता है, जब उसके हालत बुरी हो जाती है, कहीं खाने लायक नहीं मुझे ये रहती। बताइए संजीव जी, फिर इस लॉजिक से, जो लॉजिक आप दे रहे हैं, उससे श्रद्धा मर्डर केस लव जिहाद के दायरे में कैसे आता है? बिल्कुल आता है, नहीं आता ना? हो सकता है ना आता हो, पर श्रद्धा हो सकता है ना आता हो। अभी तक लव जिहाद का कोई एंगल नहीं सामने आया। इसके पैरामीटर श्रद्धा के पिता हमारे साथ नहीं है, मौजूद थे। आफ्ताब ने कभी कन्वर्ट करने की बात श्रद्धा को नहीं की, श्रद्धा ने कुछ ऐसा नहीं बताया। नॉमेनक्लेचर है, तो आप उसे फिर लव जिहाद में क्यों डालते हैं? मेरे भाई सुनिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा जी। ये सोशल नॉमेनक्लेचर है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। 2 × 2 = 4 कि सारे के सारे सैलिएंट फीचर्स उससे मिलेंगे, ज्यादातर मिलते हैं तो इसका मतलब लव जिहाद है। अच्छा। अगर नहीं होता, तहकीकात के बाद पता लव जिहाद नहीं है ना, ये पुलिस तय करेगी ना। हाँ, पुलिस तय करने से पहले ही आप लोग कैसे तय कर देते हैं? पुलिस ने तय करना है, परंतु एक खास पैटर्न निकल के आता है। कोर्ट ने भी बोला है, ठीक है, एक अभी खास सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, पर हाई कोर्ट ने बोला है। फिरोज साहब, ये बात बार बार होती है, एक सेकंड खास मानवी। पैटर्न, एक खास पैटर्न है। इसके पीछे साजिश ये कि किसी तरह से हिंदू लड़की को मुसलमान बना दिया जाए। ये सोच वाकई है क्या, और इस पर प्रहार की जरूरत है क्या? फिरोज साहब देखिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बहनों से और भाइयों से, मुझे सिर्फ 10 सेकंड का वक्त दे दीजिए। देखिए क्या है, बीच में बोलते हैं वो रिक्वेस्ट, सुनिए बड़ी अच्छी बात। हाँ, सुन लीजिए। देखो आप बोल रहे हैं, एक मिनट, आप भी और आप भी देखिए क्या होता है। शादी अगर हो जाती है हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से, भाई कन्वर्ट क्यों कर रहे हो, मुसलमान क्यों बना रहे हो? अगर बनाना है अपनी मर्जी से, रुक जाइए, सुन लीजिए, मुझे पता है आपको परेशानी होगी, उसको वक्त दीजिए। उसको आते ही कहा जाता है तुम गोश्त खाओ, तुम अंडा खाओ, तुम बुर्का पहनो, ये सारी वो सनातन तहजीब से आई है। उसको क्वालिटी टाइम नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। मानवी बात सुनिए, मान लीजिए कौन पहले बोलेगा, आप लोग पहले तय कर लीजिए कि कौन पहले बोलेगा। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका लोग करते हैं। शादी कर लो, अरे रुकिए तो सही, मुसलमान से शादी हो जाए, वो आपसे कहे। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में लगे मुस्लिम लड़कियों के लिए पोस्टर में लड़कियों को कट्टरवादी सलाह दी गई है, दूसरे धर्म वालों से मेल जोल ना रखने की सलाह दी गई है। माँ बाप को हिदायत, खुद स्कूल कॉलेज लेने आए, स्मार्टफोन से बेटियों को दूर रखने की भी हिदायत दी गई है। अरे खबर सुनेंगे तो मदद मिलेगी जवाब देने में, पहले खबर तो सुन लीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, एक बार फिर से मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आप में से किसी ने सुना ही नहीं और मैं भी नहीं समझ पाई। फिर से पढ़ते हैं, मुंबई से खबर है, मुस्लिम लड़कियों के लिए पोस्टर लगे हैं, पोस्टर में लड़कियों को कट्टरवादी सलाह दी गई है, दूसरे धर्म वालों से मेल जोल ना रखने की सलाह, माँ बाप को हिदायत, खुद स्कूल कॉलेज लेने आए, स्मार्टफोन से बेटियों को दूर रखने की भी हिदायत दी गई है। रिजवी साहब, ये सब कुछ तो हो रहा है, हिदायतें दी जा रही हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब तो पेरेंट्स पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि तय कर लें आपका बेटा बेटी किससे दोस्ती कर रहा है, इस पर निगरानी रखिए। देखिए, मैं समझता हूं कि दोस्ती किसी भी से की जा सकती है, इसमें कोई मजहब की तरफ से रुकावट नहीं है। अगर हम दीन की बात करें, आप दोस्ती किसी से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा माँ बाप ये चाहते हैं कि दोस्ती लड़का हो या लड़की अच्छे लोगों से करें। कभी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि बुरे लोगों से दोस्ती हो। तो नहीं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो पोस्टर लगाकर ऐसी हिदायतें दे रहे हैं? क्या माँ बाप को पता नहीं है उनके बच्चे के लिए क्या बेहतर है? मैं क्या कह रहा हूँ कि दोस्ती बुरे कौन है, हिंदू या मुसलमान? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिरोज बख्त, अगर एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ दोस्ती मजहब, मैं तो वही बुरा आपके नजदीक। मजहब बिल्कुल नहीं रोकता कि आप इनसे दोस्ती न कीजिए, उनसे दोस्ती न कीजिए, क्योंकि अगर दोस्ती नहीं होगी तो जो तबलीग है हमारी लोगों के बीच में जाने की, आप शुरू से इस्लाम देखिए, जब तक दोस्ती नहीं होगी, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, कैसे होगा? नहीं लब तो घर एक मिनट। अरे यतीमा, दोस्ती करने का मतलब लव जिहाद नहीं होता है, समझ लेना थोड़ा। ये बोलेगी जरूर मैडम, बोलेगी जरूर। यती जी, सबसे नारा किसने दिया था? क्या है घर वापसी? अपने लोगों किसने नारा दिया? परिवर्तन नहीं है वो। कैसे घर वापसी कराएंगे? आप जवाब दीजिए, दोनों लोग जवाब दीजिए। घर वापसी का नारा किसने दिया? मैं देता हूं। जवाब नहीं है, चुप करके पहने बगैर कैसे आप जाएंगे? क्या टोपी पहने रहने से आप ये कहेंगे घर वापसी हो गई? कलावा पहनेंगे, टीका लगाएंगे, तभी कहेंगे घर वापसी हुई है। टोपी पहनना बुरा नहीं है, मैं भी पहनता हूँ, मगर पहनानी नहीं चाहिए दूसरे को। सवाल ये है, एक मिनट मैडम, घर वापसी कैसे करेंगे? कलावा पहनकर, कैसे घर वापसी, कैसे जानेंगे? दिल का हाल आप जानती हैं। हाँ भाई, घर वापसी कैसे होगी? आप घर वापसी कैसे
करेंगे आप पहले मुझे एक मिनट रुक जाइए। यति जी देखिए, हिंदुस्तान में यति जी आप इधर से धर्मांतरण की बात कह रही हैं, वो कह रहे हैं फिर घर वापसी क्या है, उसका एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर जल्दी से बात देखिए समीर जी बहुत सीधा सा है। हमने तो सबके लिए अपने धर्म के दरवाजे खोले हुए हैं। अच्छा। आइए स्वागत करते हैं। अगर लेकिन कलावा न पहनिए, टीका न लगाइए, फिर ना पता चलेगा। नहीं समीर साहब कैसे पता चलेगा? जब घर वापसी हो जाएगी तो कलावा पहनेगा, टीका लगाएगा, मंदिर जाएगा, लेकिन उस पर भी एतराज कि मुसलमान होकर के मंदिर जा। अरे भैया तो धर्म परिवर्तन कर लिया, मंदिर जाए, वो मंदिर जा रहा है, कलावा पहन रहा है, आप क्या परेशानी है? लेकिन दिल का हाल आप नहीं जान सकते, दिल का हाल नहीं जान सकते। अरे गलत सुनिए सुनिए, गलत बात है। और एक मिनट यतीमा रुकिए, कैसे कराइए, हमें जवाब दीजिए। रिजवी ठीक है, हो गया होगा मुझे लगता है आप दोनों का। रिजवी साहब और यति आप जी, दोनों का अगर हो गया है तो आगे बढ़े क्या? दबाव बनाएगा यही है। बहन सुनिए, रिजवी साहब सुनिए, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। बताइए। हिंदुस्तान में ना तो धर्म वापसी होगी और ना ही गज़वा हिंद होगा। सुनिए सर, अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान एक बड़ा बैलेंस्ड मुल्क है। ठीक है हिंदुस्तान सर, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मैं फिर से उसी सवाल पे आऊंगी। सर एक मिनट रुक जाइए। इस वक्त वजीर आज़म मोदी को इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, इसलिए कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अच्छा पीसफुल मुल्क है। बिल्कुल कहने से ना धर्म वापसी होगी ना गज़वा हिंद होगा। सर अगर यही हाल रहा तो डिबेट होल्ड करने में बहुत समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें कम से कम कुछ सार्थक तो सुनने को मिले, ऐसी तो उम्मीद हम रख सकते हैं आप लोगों से। आप सभी रिस्पेक्टफुली यहाँ पे बुलाए गए, आराम से एक करके बात रखिए। संजीव जी मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ, आखिर ये कौन है धर्म के नाम पर ठेकेदार जो ऐसे पोस्टर अब लगा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में और अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये बता रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप निगरानी रखिए, फोन तक यूज करने की मनाही है। ऐसे चलेगा क्या? ऐसे किसी के अंदर समझ पैदा की जाएगी? मुझे लगता है कि आपने अच्छी सबकी भड़ास पहले निकलवा दी, अब सब अपनी अपनी बात बड़े तरीके से करीने से रखेंगे तो मुझे लगता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, अब देखिए मानवी जी कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी एक किसी के लिए खास लोगों के लिए कहते हैं, सैलेंट फीचर की बात अगर आप कहती हैं कि मस्जिद के सामने एक मुंबई के, मैंने उनका नाम ले लिया, मैंने उस पोस्टर के बारे में पूछा जो अभी मुंबई से खबर आई। लोगों ने उसमें बताया कि ये चीजें होनी चाहिए। आप मोबाइल फोन स्मार्टफोन यूज ना करें, अगर यूज कर रहे हैं तो पेरेंट्स की निगरानी में हो। आप उनको स्कूल छोड़कर आए, मुस्लिम बालिका को वापिस उसको लेकर आए, आप उसके साथ खास तरह के कपड़े, उसके दोस्त कौन है उनको मॉनिटर करते रहे। तो ऐसा नहीं, अभी मैं आगे अभी मैं आगे मानवी जी मैं आगे मानवी जी आप आगे बोलने दीजिए, आगे तो बोलने दीजिए, क्या जीत है कोई? मेरी बात पूरी होने दो, एक बात पूरी होने दो। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात पे आ रहा हूँ, आप ही की तरफ से बोल रहा हूँ, आपके बाद आर्गुमेंट वो बोलने वाला हूँ। लड़िए नहीं, मानवी जी ने सोचा सुनने नहीं दूंगी। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मैं पूरी बात कर रहा हूं, जल्दी से बस भाई साहब आगे। उसके बाद अगर कोई मंदिर में कोई इस तरह का पोस्टर किसी पुजारी के अंदर गट्स है, कोई लगा सकता है? अगर मंदिर में किसी मंदिर में ऐसा पोस्टर लग जाए कि हिंदू लड़की को ऐसा करना चाहिए तो एफआईआर हो जाएगी उसकी उसी टाइम मैनेजमेंट की बागेश्वर बैठ के कह रहे हैं ना वहां पर। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? धर्म के लोगों पर भरोसा, ये बिल्कुल नहीं। ये मैं पोस्टर की ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट में लगा हुआ है मस्जिद में। कोई मंदिर में लगा सकता है? फर्क क्या है? ये नहीं लगा सकता मंदिर में कोई। आप लोग रशीदी साहब बाबा बागेश्वर जो कहते हैं उस पर सवाल उठाते हैं, वही काम तो आप लोग भी कर रहे हैं। समीर, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल नहीं उठाया, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही और मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन बात कहां गड़बड़ होती है, जब हिंदू सेना बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि जो मुसलमान लड़की को लेकर आएगा हम उसको एक मकान देंगे और पूरे साल का राशन देंगे। हिंदू सेना में 4 लोग टुलटुलाते रहते हैं, वो एग्जिस्टेंस है उनकी। ये पब्लिक डोमेन में है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। सवाल ये है, आपको याद होगा आज वो सीएम है, उन्होंने कहा था पहले कि हम एक के बदले 100 लड़की लेकर आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे।
जब इस तरह की सोच निकल कर आएगी हिंदुओं की तरफ से, तो अगर हम अपनी बच्चियों से ये कहेंगे, अरे भैया, या अपने पेरेंट्स से ये कहेंगे कि भाई अपनी बच्चियों पर निगाह रखो, तो इसमें कट्टरता भाई इसकी शुरुआत तो यतीमा केरल में इसका हुई जवाब थी ना। दीजिए, एक मिनट। आप यतीमा हिंदुओं की जानिब से यतीमा इसका जवाब दीजिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप धर्मांतरण की साजिशों का आरोप लगा रही हैं, वो घर वापसी की साजिशों का आरोप लगा रहे हैं। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे का धर्म बदलवाने की साजिशें क्या चल रही हैं, ये माना जाए? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा उसका जवाब दे देती हूँ। हमारे यहाँ गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में निधन में मरना भी श्रेष्ठकर है बजाय इसके कि किसी दूसरे धर्म में जाया जाए, क्योंकि दूसरे का धर्म भयावह होता है। ये गीता में श्लोक है बकायदा, ठीक है। उसी को धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और अपने बेटियों से, जैसा अभी रशीदी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टीआरपी मेरे नाम से नहीं लो, लेकिन कोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बच्चियों को, उनके माँ बाप को सचेत कर रहे हैं, तो वही तो धीरेन्द्र शास्त्री भी कर रहे हैं। अगर कोई शब्द लेकिन वो हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए कुछ नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है सवाल किया सर, समय की कमी है, इसलिए माफ करिएगा मुझे, माफ करिएगा। मुझे लगता है समय तो बहुत था हमारे पास चर्चा करने के लिए, लेकिन इस बहसबाजी में आधा समय ऐसे ही व्यर्थ हो गया।